सरकार भर्ती नहीं निकालती है तो क्या होगा? सरकार को उखाड़ देंगे। नेता सुनते हैं लेकिन नेता के आगे नहीं सुनता है, और आते हैं हमारे को कहते हैं हो जाएगा, आगे नहीं सुनते, आगे बात नहीं रखते हैं। हमारे को कहते हैं, हमारे को आश्वासन देते हैं, लेकिन आगे बात नहीं रखते। नेता नहीं सुनते क्या आपकी? नेता कोई नहीं सुनते हमारी सर। यहाँ से बोलते हैं राजस्थान सरकार को, ये बोल रहे हैं कि केंद्र की भर्ती है, केंद्र वाले करेंगे। केंद्र वाले हमारे पास जाने की कोई नहीं। नेता तो वोट मांगने के लिए आते हैं। क्या कह रहे हैं? नेता तो वोट मांगने के लिए आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। 8 तारीख को हम बाड़मेर बंद और पूरा भारत बंद है, उसकी कोई अनहोनी घटना हो गई तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। सर जी हम परेशान हैं, हमारे को घर वालों ने मना कर दिया है, 3 साल हो गए हैं हम परेशान हैं, क्योंकि अब घर वाले भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास। अपना अब खुद देखो 15 महीने हो गए उसके लिए एग्जाम नहीं करवाया है। हम सरकार से अपनी हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से। हम कहते हैं हमारे टाइम पे एग्जाम करवा दो। सेना भर्ती को लेकर लगातार युवा मांग कर रहे हैं। कई नेताओं ने इस बात को लेकर संसद में भी रखी, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसी के खिलाफ 8 मई को युवाओं की ओर से पूरे देश में बंद का ऐलान किया गया, और उसके पहले चेतावनी के तौर पर लगातार जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें बताएं कि किस तरीके से आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पिछले कई सालों से ये युवा है जो कि सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी है जिन्होंने परीक्षा दे दी, परिणाम नहीं आए, तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही है। क्या कुछ इनकी दिक्कत है और किस तरीके से तैयारी करने के लिए खून और पसीना बहाते हैं, ये जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहनदान चारण है, मैं जैसलमेर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पिछले 3 सालों से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं पिछले उदयपुर में हुई सेना रैली भर्ती में फिजिकल और मेडिकल फिट हूँ, और अभी तक हमारा कोई एग्जाम नहीं करवाया गया है। और हम गरीब किसान के बच्चे हैं, यहाँ दिन रात मेहनत करके हैं, और अब घर वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है बेटा, अब आप मजदूरी करो। अब मेरी सरकार से एक विनती है, हमारी सेना भर्ती को सुचारू किया जाए और हमारे टाइम पे एग्जाम करवाया जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कितना क्राइटेरिया होता है, कितनी उम्र के बाद में सेना में भर्ती? ये होता है 17.5 से 21 साल के बीच में, जो जीडी की जनरल ड्यूटी की एज होती है। उसके बाद में ट्रेडमैन में चला जाता है बंदा। अच्छा, अभी जिस तरीके से 2-3 साल से नहीं हुआ है, इस बात का खामियाजा भी आपका खामियाजा हम क्या कितना भुगत रहे हम बयान नहीं कर सकते आपको। और कई युवा ओवरेज हो गए, और कई ऐसे न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि फांसी लगा के आत्महत्या कर रहे, क्योंकि वो ओवरेज हो चुके हैं, वो मजबूर होके वो आत्महत्या कर रहे हैं। आप लोगों में क्या है, नौकरी करना या देश की सेवा करना? अगर हमारी नौकरी करते हो, हम कहीं और फील्ड में जाते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करें। और हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए, हमें बॉर्डर पे जाना है और मजबूती से दुश्मन देशों के खिलाफ लड़ना है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। विशेष आज जो ये ज्ञापन दे रहे हैं, ये निजी डिफेंस एकेडमी के संचालकों और जो सेना भर्ती में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से हैं। 8 मई को भारत बंद का ऐलान कर रखा है। उससे पहले 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देके उन्हें आगाह करेंगे भी देश हित के लिए 8 तारीख को एक दिन के लिए भारत बंद रखें। विशेष बात यह है कि जो 2 साल से पिछली बार जो सेना भर्ती हुई उदयपुर रैली भर्ती, उसकी फिक्स डेट मिली थी 25 अप्रैल, लेकिन उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन करते करते 7-8 बार पोस्टपोन कर दिया। अभी तक उसकी कोई फिक्स डेट नहीं मिली, पर उसका एक ही रीज़न बता रहे हैं कि सिर्फ एंड कोरोना। तो मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की कितनी वैकेंसियाँ हुई, केंद्र सरकार की कितनी वैकेंसियाँ हुई, उसमें कोरोना नहीं था क्या? सेना भर्ती में तो सिर्फ 3000 स्टूडेंट एक ARO में बैठते हैं, उनका 2 बजे रात को एंट्री होती है और 10 बजे तक उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। और उससे बड़ी बात यह है कि सेना भर्ती लिखित पेपर की बात तो यह है, सेना भर्ती भी पिछले 2 सालों से नहीं हुई है। और उसी के साथ सबसे बड़ी मांग ये है, इस टाइम सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल से न कोई सेना भर्ती हुई है, उसमें विशेष उम्र की छूट दे। कई सारे युवा जो ओवर एज हुए हैं। किसान का बेटा कितनी उम्मीद लगाए बैठता है? देखो, किसान का बेटा आप बाड़मेर आदर्श स्टेडियम का ही देख लें, आप सुबह 4 बजे आपको दौड़ते हुए दिखेंगे, वो सारे किसान परिवार से हैं। मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा, ये युवा देश रीढ़ की हड्डी है, देश की जो रीढ़ की हड्डी ये युवा है। यदि युवा को आप कमज़ोर करोगे तो देश कैसे मजबूत होगा? अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम